मैं चाहूंगा everybody has to focus over here and listen to me very carefully because we are talking about something special today. You just have to pay attention over here. See, सबसे पहले 10 minutes for practice. कौन सी प्रैक्टिस? SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स. जो दिमाग में है, मेरा आज पढ़ाई करने का मन नहीं है. टुडे आई एम नॉट विलिंग टू स्टडी. टुडे आई एम नॉट विलिंग टू स्टडी. आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है. जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ट्राई टू स्पीक इट आउट. मेरा पढ़ाई करने का मन है. आई एम विलिंग टू स्टडी. बट उसका मन नहीं है. बट ही इज नॉट विलिंग. बट ही इज नॉट. आई एम विलिंग टू स्टडी बट ही इज नॉट. क्या आपका पढ़ाई करने का मन है? आर यू विलिंग टू स्टडी? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? एनीथिंग जो आपके दिमाग में है. मैं कल क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा काम से बाहर गया था और मैं लेट पहुंचा, तो मैं एक सेशन नहीं कर पाया. Yesterday I could not take the class because I went outside for some work and I could not reach here on time, so I could not take the session yesterday. Now, आपको वहां जाना चाहिए था कल. आप गए नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती करी. You should have gone there yesterday. You should have gone there yesterday. आप गए नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती करी. You didn't go there. You didn't go there. You have made a huge mistake. आपने एक बहुत बड़ी गलती करी, तो you have made a huge mistake. आपने एक बहुत बड़ी गलती करी. You have made a huge mistake. आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. You should not make this kind of mistakes. You should not make such a mistake. Okay. क्या आप वहां जाना चाहते हो जहां मैं जा रहा हूं? जो भी दिमाग में है. Do you want to go there where I am going? जगह जहां आप जा रहे हो, मैं वहां जा चुका हूं. जगह के लिए होगा the place. The place where you are going. I have already gone there. I have already gone there. The place where you are going, I have already gone there. देखो, the place, the boy, the girl, the copy, the chair, the city, ये सब आपके नाउन है. अब इन नाउन के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है. जैसे यहां हमने प्लेस के लिए वेयर लगाया. बॉय के लिए लगेगा हु. द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे. लड़का जो कल एब्सेंट था इज प्रेजेंट टुडे. इज प्रेजेंट टुडे मतलब आज वो प्रेजेंट है. द गर्ल whom you saw there. लड़की जिसे आपने वहां देखा is my sister. Is my sister. The girl whom you saw there is my sister. लड़की जिसे आपने कल वहां देखा वो मेरी बहन है. The copy which you have is mine. कॉपी जो आपके पास है वो मेरी है. You can see the relative pronoun where, who, whom, which. Okay, the chair which you want, chair जो तुम्हें चाहिए is reserved. वो कैसी है? reserved है, पहले से बुक है, यानी बैठ सकते मतलब आप. and the city, शहर जहां आप रहते हो, where you live, I know about it. ठीक है, शहर जहां आप रहते हो मैं उसके बारे में जानता हूं. So you can see that some specific words where, who, whom, which, where. Okay? तो इस तरीके से भी आप नाउन के आगे इनको आप यूज करते हैं. द बॉय
who was the girl whom you saw, the copy which, the chair which, the city where, the place where, you know. Okay. So basically आपको 10 मिनट के लिए जो है ये पर्टिकुलर सेंटेंस एसएमपी की जो है प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। जब कभी आपको टाइम मिले तब तो करना ही है, लेकिन अगर आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हो फॉर 15 to 20 days or 30 days or for a month or for 2 months, you can find a remarkable changes in your speaking। देखो करना कुछ नहीं है, अगर आपने देखा हो ना तो YouTube पर भी मेरे जितने भी सेशंस हैं मैं सब में प्रैक्टिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि यार पूरा खेल प्रैक्टिस का है। आपने 40 डेज के कोर्स में भी देखा होगा, मैं डेली आपको आता हूँ, सेंटेंस बोलता हूँ और स्टार्ट करवाता हूँ, चलो बस ट्रांसलेट करो बिना सोचे समझे। आपका जो ब्रेन है इसको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड टू फीड योर ब्रेन विद सेंटेंसेस। अगर आज आप किसी पैटर्न को सीख भी गए, मान लीजिए for example you have learned how to make sentences, but if you are not making varieties of sentences you will soon forget it। और अगर वो आपको याद रहता भी है, if you just keep remember it, if you just remember it, then it's useless actually because you are not going to use it practically। so सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर कोई चीज़ हमने सीखी है या कोई चीज़ हमें आती है तो वो हमें प्रैक्टिकली यूज करते आनी चाहिए, तो वो हमारे काम की है, नहीं तो वो कोई काम की नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी चीज की वैल्यू कब है? जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करें। किसी चीज की वैल्यू कब है? जब आप उसे प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। देखिए 10 मिनट्स हमें एसएमपी को देना है। इसके बाद अगर आप चाहें ना तो इसी में थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड का एक तड़का लगा सकते हो। रैपिड फायर राउंड का तड़का कैसे लगता है? एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड। मैंने कहा सीखते रहो जब तक कि आप सीख ना जाओ। कीप लर्निंग जब तक कि आप सीख ना जाओ, अंटिल यू लर्न, जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाओ, अंटिल यू बिकम एक्सपर्ट। सीखते रहो जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाओ। कीप लर्निंग अंटिल यू बिकम एक्सपर्ट। बोलते रहो जब तक कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन जाओ। कीप स्पीकिंग अंटिल यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। ठीक है, कीप स्पीकिंग अंटिल यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। वहां जाओ यदि जा सकते हो तो, गो देयर इफ यू कैन। यहां आओ यदि आ सकते हो तो, कम हियर इफ यू कैन। लिखो यदि आप लिख सकते हो तो, राइट इफ यू कैन। मैं नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो। आई विल नॉट गो वेयर यू आर गोइंग। आई विल नॉट गो वेयर यू आर गोइंग। कम ऑन, आई विल not go where you are going। मैं नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो। क्या आपको उस जगह के बारे में पता है जहां मिस्टर शर्मा रहते हैं? Do you know about the place where Mr. Sharma lives? Do you know about the place where Mr. Sharma lives? मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता जहां मिस्टर शर्मा रहते हैं। I don't know anything, मतलब मैं कुछ नहीं जानता उस जगह के बारे में। About the place where Mr. Sharma lives, you know। दिस इज द प्रैक्टिस एक्चुअली। जब ऐसी प्रैक्टिस करते हो ना तो रिजल्ट आपको स्वतः मिलता है। यू नो, यू जस्ट गेट द रिजल्ट स्पॉन्टेनियसली। नाउ इसके बाद एक सेकंड होता है 10 मिनट्स की प्रैक्टिस के बाद में, जो एक नई प्रैक्टिस है, और इससे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। यू कैन टेक अ कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग दैट इज इन योर माइंड, that is in your mind। लिखना शुरू करो जो आपके दिमाग में है। You can take any topic to write। देखो ध्यान देना सभी, आपके दिमाग में एक टॉपिक है, सर टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सो लेट्स राइट समथिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आपने लिखा टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस प्लैनेट। Wow. Time is the most important things on this planet.
all the things that you have, you can get it back, but the time once gone forever. जो भी चीजें इस अर्थ पर हैं आप इन्हें वापस ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार जो चला गया वो चला गया. Therefore, it is very important to manage every single second of time. इसीलिए समय के एक एक सेकंड को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. We need to make our proper schedule to do something. We need to make proper schedule to do something. हमें कुछ करने के लिए हमें proper schedule बनाने की नीड है. Remember one thing, the one who wasted time, time wasted him. And the one who utilized time, time made him. So this is very important that we have to utilize every single second of the time. We need to focus on activities that take a lot of time, या that consume a lot of time. That consume यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा. That consume a lot of time. We need to focus on activities. हमें उन एक्टिविटीज पर फोकस करने की जरूरत है जो टाइम को ज्यादा कंज्यूम करती है. We need to save time wherever we can. We need to save time. हमें टाइम को बचाने की जरूरत है जब कभी हम इसे बचाना चाहे, जब कभी हम इसे सेव करना चाहे. People who always procrastinate never succeed, as they are simply wasting their valuable time. Time is assets that can be used to generate a lot of wealth if it is used properly. You know, जितना लिखना आपको, you know, जितना आप लिख सकते हो. मैं ये नहीं बोलता कि आप इतना ही लिखो. टेक एनी टॉपिक एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट. देखो, राइटिंग करने के दो फायदे हैं. यू विल बी एबल टू रिमूव योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि जब आप बार बार लिखोगे, जैसे एक वर्ड आया प्रोक्रास्टिनेशन, एक वर्ड आया शेड्यूल. बहुत सारे लोग शेड्यूल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं. उनको नहीं पता होता कि शेड्यूल की स्पेलिंग SCHEDULE ये होती है. प्रोक्रास्टिनेट से बना है. टाल मटोली करना, किसी चीज को टालना, किसी काम को टालना. यू नो, सो जस्ट टेक अ कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग. ट्राई टू यूज न्यू वर्ड्स, न्यू स्टैंडर्ड्स. यू नो, अगर आप देखोगे ना तो आप राइटिंग जब करोगे, इन राइटिंग एंड इन स्पीकिंग देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इन राइटिंग यू हैव इनफ टाइम टू थिंक समथिंग प्रोडक्टिव, एंड इन स्पीकिंग यू डोंट हैव मच टाइम. आपको सेकंड, मिनी सेकंड में प्रोडक्टिव बोलना होता है, बट राइटिंग में आपके पास पर्याप्त समय होता है शानदार तरीके से लिखने के लिए. तो राइटिंग में आप जो नए नए वर्ड्स आपने लर्न करके रखे हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दोज वर्ड्स इन योर राइटिंग स्किल. और वही चीज जब आपके राइटिंग में आना स्टार्ट हो गई ना, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स, जो स्टैंडर्ड वोकैबुलरी आपने प्रिपेयर करके रखी है, वेरी सून द सेम वर्ड्स एंड वोकैबुलरी यू कैन स्टार्ट यूजिंग इन योर स्पीकिंग. डायरेक्टली यूज स्पीकिंग में वो नहीं होगी इनिशियली. अगर वो राइटिंग में आपके आ रही है तो वो धीरे धीरे आपके स्पीकिंग में भी आना स्टार्ट हो जाएगी. ये कमाल है आपकी राइटिंग का. तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को सेकंड नंबर पर रखा है
कि स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग दैट इज इन योर माइंड। पहले तो 10 मिनट्स का एसएमपी करना है, दूसरा जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, वट एवर कम्स इन योर माइंड, स्टार्ट राइटिंग। आपने कोई दूसरा टॉपिक ले लेना है। आपने एक टॉपिक लिया कि टुडे आई विल बी राइटिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज इन स्कूल्स। ठीक है, इन स्कूल्स चिल्ड्रन शुड बी टॉट मोरल वैल्यूज। They are being taught about science, they are being taught about mathematics, they are being taught about everything. All the social activities, social gathering, they are being taught about, but this is very important that they should be taught about moral values. You know what? Because in future we need human, not machines. You know, if you are teaching someone science and all the scientific things, so he is going to be expert in science. But if he has no human feelings, if he has no knowledge about the moral values, so he's just going to be a machine, not a human. And we human are different from machines. And why we are different from machines? Because we have feelings. You know, that is why. So children should be taught about the moral values in the schools, because it is extremely important. It is as essential as other subjects. So there must be a subject of moral values in the schools. आपने एक subject लेना है, importance of or advantages or disadvantages of watching television. आपके दिमाग में है। नाउ वॉचिंग टेलीविजन टू मच किल्स अवर क्रिएटिविटी। वॉचिंग टेलीविजन फॉर एंटरटेनमेंट इज ओके, बट व्हेन यू वॉच इट टू मच, it kills our creativity, and especially the small children, they are not focused on their studies. They always keep watching TV, so they always keep wasting their valuable time. So instead of watching TV, instead of allow them to watch TV, parents should focus on their children, that what they are watching actually. So इस तरीके से watching TV के क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों को अपने शब्दों में लिखो। ऐसे मोबाइल सेलफोन के बारे में लिखो, सोशल मीडिया के बारे में लिखो। यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग। आप अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हो। I'm from a middle class family. My father, he's a main part in my family, and he's a businessman. He's doing this kind of business. My mother, she's a housewife, and she's the lady whom I love so much in my family, and she always helps me, you know. तो इस तरीके से जो जो चीज़ आप अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहते हो, फैमिली के बारे में बोलना चाहते हो, दोस्तों के बारे में बोलना चाहते हो, you know, just write it about importance of a good friend in life. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड फ्रेंड इन लाइफ। एक अच्छे दोस्त के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश। सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर काम में आए। सो वी शुड हैव अ ट्रू फ्रेंड, अ फ्रेंड हु ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। You know, we have seen some people, they are, you know, when we are in gala day, when we are in happy days, you know, so they are with us, but when we are in trouble, when we are in hot water, they just leave us alone, and they do not come forward to help us. So these kind of people are not our true friends. So we need to have the true friends who are always ready to help us, who are always ready to guide us, who are always ready to protect us, you know. तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हमको बतानी है, सारी की सारी चीज़ें करनी है। और जब ये आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लोगे इन चीज़ों को, you will find that how easy to learn all those things यार। करो तो सही। इससे जैसे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर इन अवर लाइफ, टीचर की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक टीचर्स पर एक लिख सकते हो कि टीचर इज लाइक अ कैंडल, अ टीचर इज लाइक अ कैंडल who burn a teacher is like a candle who burns itself, who burns himself to enlighten the future of others. ठीक है, a teacher is like a candle who burns himself to enlighten the future of others. एक टीचर जो होता है वो एक मोमबत्ती के समान होता है, who burns himself, जो अपने आप को जला देता है, to enlighten the future of others. ठीक है, so this is the thing। आप एक्सप्लेन कर दो कि टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है। आप बुक्स रीडिंग के बारे में बात कर सकते हो। You can talk about the advantages of book reading. As we know, for healthy body, we need to feed our body with healthy food. In the same way, to feed our mind, you know, we need to read good books. When we read good books, these books feed our mind with good ideas. You know, we become knowledgeable. Books are the biggest source of knowledge. Today, all kinds of knowledge, whatever knowledge you want to have, just read the books. You will find all kinds of the knowledge there. You know, so इस तरीके से आप जो हैं
जिसके बारे में भी लिखना चाहते हैं, आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। मैं आपसे नहीं बोलता हूं कि पूरा पेज भर के लिखो। इनिशियली राइट फ्यू लाइन्स, 5 लाइन्स, 7 लाइन्स, 10 लाइन्स, 15 लाइन्स इफ यू कैन राइट, एंड देन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ट्राई टू राइट मोर एंड मोर। देखो, राइटिंग स्किल अगर सच में डेवलप करनी है तो आज से और अभी से छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने की आदत डालो। किसी के बारे में भी आपको सोचना है, घर में अगर आपकी विंडोज लगी है, विंडो की क्या इंपॉर्टेंस है, घर में फैन लगा है, फैन की क्या इंपॉर्टेंस है, लिखो 4-5 लाइन में। ठीक है, एक परिवार में पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में लिखो। एक परिवार में जो है यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में लिखो। हर छोटी छोटी चीज को लिखो। यस, हर छोटी छोटी चीज जो भी आप लिखना चाहते हो, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन। ये वो चीजें हैं दैट विल हेल्प यू लॉट। चलिए, इसके बाद एक थर्ड जो मैं आप सबको गाइड करना चाहूंगा, पहला 10 मिनट्स एसएमपी हो गया, स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग दैट इज इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको लिखो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टार्ट लिसनिंग। इंग्लिश न्यूज, पॉडकास्ट और एनीथिंग, जो भी आप कर सकते हो, कम से कम 15-20 मिनट, या अगर आप ज्यादा कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आज से ही अपने रूटीन का हिस्सा बना लो कि मुझे ना 20 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए मुझे जो है ये करना है, इससे मुझे ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये आदत बना ले आप, इस चीज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले आप। समझ में आ रहा है? जब ये चीज़ आपके रूटीन का हिस्सा बन गई, आप प्रैक्टिकली बोलने लग गए, प्रैक्टिकली बातचीत करने लग गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस फील करोगे। जब आप रेगुलरली लिसनिंग करते हो, तो रेगुलरली लिसनिंग से क्या होता है, some words, some sentences that we have never heard before, we just listen them, we come to know about the new sentence patterns, we come to know about the new words in the vocabulary that is being spoken by the speaker whom you are listening to. So we come to know about the new words and vocabulary after listening. We know the patterns, the way the word are being pronounced, the way the word are being spoken, and especially most important things, the rhyme and the rhythm to speak, that we learn by listening only. तो ये कमाल जो है ना लिसनिंग का है बॉस। आज आप देखो कि आप टोन और एक्सेंट कैसे सीखते हो। हाउ डू यू लर्न द टोन एंड एक्सेंट? यू जस्ट लर्न टोन एंड एक्सेंट थ्रू लिसनिंग ओनली। इफ आई टीच यू टोन एंड एक्सेंट by using structures, you are never going to learn it. But if I teach you how to pronounce any word in an effective way by speaking, and you are just listening to me and you are trying to copy me, you are trying to imitate me the way I'm speaking the words, you can easily learn it. So that is the advantage of listening. अगर सच में आपका टोन और एक्सेंट बहुत बुरा है, then listening can help you a lot. 10 मिनट की लिसनिंग, जो आपके दिमाग में आया, listen it, try to speak it, try to use it in your spoken, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप सुनने के बाद में उसको बोलने की फिर कोशिश करें। तो ऐसा करके लिसनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद में देखिए, एक जो आप कर सकते हैं आप में से, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा उन लोगों के लिए है, इसको मैं नाम देता हूं मिरर स्टडी। स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर मिरर या बिफोर सेल्फी। आप चाहें तो सेल्फी वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना। ओके, ट्राइपॉड पर आप अपना कैमरा लगा दें, या ट्राइपॉड नहीं भी घर में है तो सामने कैमरा जो है फ्रंट का ऑन कर दें और उसके सामने बोलने की प्रैक्टिस करें और देखिए कि आप कैसे लगते हो बोलते वक्त। सी योरसेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश, द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग। क्योंकि आपके अंदर सुधार कब आएगा? आपके अंदर सुधार तब आएगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बोलते वक्त आप कहाँ कैसी मिस्टेक कर रहे हो, गेस्चर्स कैसा है, पोस्चर्स कैसा है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस वे में चीज़ों को बोल रहे हो। एवरीथिंग इज नोटिस्ड। आप कहोगे सर सिर्फ मेरी इंग्लिश नोटिस होगी, ऐसा नहीं है। When you speak, everything is noticed. Your body language, your standing posture, your sitting posture, your facial expressions, body, everything is noticed when you speak. तो अगर एक इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर बनना है तो ये थोड़ा सा अगर आप मिरर स्टडी करना स्टार्ट करोगे, सो इट विल हेल्प यू लॉट। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये घंटों प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने, तब जाकर शानदार और जानदार तरीके से आपके सामने एक्टिंग करके वो दिखा पाता है। तो फॉलो दिस 4 टिप्स एंड become an extraordinary English speaker. No one can stop you. And not only in English, in any field. किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप जो करें, अच्छा करें, बेस्ट दे, 100% दे,
100% दे, और रिमेंबर वन थिंग, आप ही अपनी लाइफ को बदल सकता है. वी टीचर कैन ओनली गाइड यू, वी टीचर कैन ओनली शो यू द पाथ, बट इट इज यू हु कैन चेंज योर लाइफ. So it's your life that you can change it. It is said that a man is the architect of his own destiny. This is completely true. You have to design your own destiny. You have to make your own destiny. It is your life. How you are going to make it, it's up to you. So make it beautiful, make it interesting, make it full of energy. You know what? शानदार अच्छी लाइफ बनाओ यार. जब बनानी अपनी लाइफ है, अपनी खुद की लाइफ बनानी है, अपनी खुद की लाइफ बनानी है, तो उसको अच्छा बनाओ, अच्छा डिजाइन करो. ठीक है.